हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल क्लास 10th एनसीईआरटी का अपना पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हमारी एक्टिविटी से चल रही है और आज हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी 1.7। तो 1.7 में हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, पहले हम अरेंजमेंट समझ लेते हैं। तो ये अपने पास एक है प्लास्टिक मग, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक टेस्ट ट्यूब ये है, और इसके अंदर हम लोगों ने फिल कर रखा है वाटर, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने वाटर को फिल कर रखा है इसमें पूरे में, यहाँ से यहाँ तक ये वाटर इसमें फिल है, ठीक है, इसमें वाटर है, ठीक। ये चलिए, ये वाटर हो गया हमारा। और यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट रॉड्स है आप देख पा रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि ग्रेफाइट की बनी हुई हैं। ये रॉड्स जो आप देख रहे हैं ना, ये आपकी इलेक्ट्रोड्स इनको बोलते हैं, लेकिन ये बनी किससे होती हैं? ग्रेफाइट से। और यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हैं, ये लगा हुआ है आपका रबर स्टॉपर, जिससे कि इसके अंदर वाला जो वाटर वगैरह हो, सब्सटेंस हो, वो बाहर ना आ पाए, ठीक है। और यहाँ पर एक तरफ अपना एनोड है और एक तरफ कैथोड है। चलिए इसको हम सपोज कर लेते हैं एनोड। यहाँ पर पहले से डिसाइड नहीं होता है, ये हम बाद में बैटरी से कनेक्ट करते हैं, उस हिसाब से पता चल जाता है, ये चार्ज के ऊपर पता चलता है। एनोड इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे आप एक टर्मिनल को तो वो हो जाएगा आपका एनोड, और निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका कैथोड। यानी कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अगर आप इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे तो आपका वो कैथोड बन जाता है, क्योंकि कैथोड का चार्ज निगेटिव होता है। क्लियर हो गया ना? अच्छा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब बैटरी अपनी ली गई है, 6 वोल्ट की बैटरी ली गई है, जब इसको हम की को प्रेस करते हैं, यहाँ पर की लगा हुआ है, ये स्विच है आपका, और जब आप इस स्विच को प्रेस करते हो तो इसमें करंट फ्लो होगी। अब करंट फ्लो होगी तो क्या क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, यही आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब वाटर होता है ना, तो वाटर का बच्चों क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? कहोगे सर सिंपल वर्ड में बताइए, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि वाटर जो होता है अपने पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वाटर अपने पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है, यानी कि जो वाटर है आपका, तो यहाँ पर ब्रेक होने के बाद होता है क्या बच्चों की, जो इलेक्ट्रोड है ना, इसके अंदर भी आपका क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी आपका वाटर होता है, ठीक, इसके अंदर भी यहाँ पर वाटर होता है। अब होता क्या है कि जब इसके अंदर आप देख पाते हो तो यहाँ पर दो गैसेस बनती हैं। जब करंट इसमें जाती है तो यहाँ पर गैसेस बनती हैं, इस वाली टेस्ट ट्यूब के ऊपर हिस्से में बनती है, और यहाँ पर भी आपकी गैस बनती है। यहाँ पर दोनों तरफ गैसेस फॉर्म होती हैं, लेकिन ये गैसेस कौन कौन सी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से, ये कैथोड है। कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है, और निगेटिव पर जो गैस बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव वाली होगी, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस बनेगी, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर H2 गैस बनेगी। H2 गैस आपकी बनेगी हमेशा किस पे? कैथोड पे, मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपका क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा होता है? निगेटिव, तो निगेटिव किस पे बनेगा? हमेशा पॉजिटिव पे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। या वैसे सिंपल तरीके से लर्न कर लीजिएगा अपने दिमाग में, और आप सभी को पता भी होगा। ये O2 कलेक्ट होगा आपका किसके ऊपर? एनोड के ऊपर। ये पूछा भी जाता है कि आखिर एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है, कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको 3 से 4 मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों, सिर्फ इन एक्टिविटी के बेसिस पे। तो ये अगर आपको समझ में आ गई इतनी बात, तो इसी को आपको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखना होगा। अब केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि हमारे पास वाटर था, तो आप लिखेंगे H2O, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या होगा कि इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना होगा, लिखना होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब आपने करंट को प्रोवाइड किया तभी तो ये ब्रेक हुआ, किसमें? ये ब्रेक हुआ आपका हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, तो आप इसको अब क्या कर देंगे? अब आप इसको कर देंगे बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे कि O है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O कितना 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइड्रोजन कितना 4 हो गया, तो आप यहाँ पे 4 कर दीजिए। इस तरीके से देखिए केमिकल रिएक्शन है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आपके सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। और ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है? तो आप कहोगे ये डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और उसमें कैसी? इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इतनी जानकारी अगर आपको आ गई है बच्चों, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई एक्टिविटी के साथ। बाय बाय।